राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के शर्मा और मेरे साथ आज फिर आचार्य जी हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जय श्री राधे। मैं आचार्य वेदमणि तिवारी पुनः यूजफुल पूजा ऐप में आपके समक्ष में मैं उपस्थित हुआ। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह पुरुषोत्तम मास आनंद की लहरों को लेकर के आप लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि दिन दूना रात चौगुना प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, यही भूत भावन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु से हमारी यही प्रार्थना है। सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में मंगल मंगल हो, यही कामना है। देखिए, जैसा कि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें दान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और पूजा अर्चना आदि करना चाहिए। अगर कहीं कहीं आप दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। जैसा कि आचार्य जी ने बताया था, इस मास में जितने भी शुभ कार्य करते हैं हम, उसका 4 गुना जो फल है वो प्राप्त होता है। आचार्य जी, इसी में एक चीज और पूछना चाहूंगा। जी। अगर हमें 4 गुना फल प्राप्त होता है जी, तो अगर हमारे द्वारा कोई जाने अनजाने में गलत काम होता है या कुछ किसी का बुरा होता है तो उसका 4 गुना क्या पाप भी एकत्रित होता है। सेम वही स्थिति है। इसीलिए कहा गया है हमेशा सदैव, वेद व्यास जी ने कहा है, उनका नाम ही वेद पे पड़ा है जी। वेद व्यास का मतलब यही होता है कि व्यास माने बंटवारा। वेद जी ने वेद का, शास्त्रों का बंटवारा किया। पहले वेद ब्रह्मा जी के माध्यम से एक बनाया गया, एक का उन्होंने 4 बनाया, 4 का 8 बनाया। वेद बनाया 4, 4 के चारों के उपवेद बनाए गए। अच्छा। तो ठीक उसी प्रकार से इसीलिए उन्होंने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार क्या है? हमारे द्वारा किसी का थोड़ा सा भी काम बन जाता है, उससे बड़ा परोपकार नहीं है जी। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है। नहीं। पापाय परपीडनम्, पराये व्यक्ति को अगर हमारे द्वारा किसी प्रकार का जरा सा भी कष्ट होता है, उसकी आत्मा आह करती है, निकलती है उसकी आत्मा से, तो समझिए दुनिया के समस्त पाप हमने कर दिए। तो इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में जिस प्रकार से पुण्य का 4 गुना हमें मिलता है, तो पाप का तो हम कहेंगे 8 गुना मिलेगा। इसलिए सभी को चाहिए कि पाप से वंचित रहें, पाप से बचने का प्रयास करें। सदैव इस चिलचिलाती हुई धूप में अगर हमारे द्वारा किसी प्रकार का किसी की मदद हो पाती है तो हमें करना चाहिए। उसका 8 गुना फल 4 गुना फल मिल रहा है, नहीं हो रहा है तो उसका 8 गुना पुण्य खत्म हो रहा है हमारा। इसलिए पाप और पुण्य के जब हमारे बैलेंस होते हैं, पाप और पुण्य एक तराजू के पलड़े हैं जी। जैसे मुझे लगता है आचार्य जी, दिन और रात पैरेलल चलते हैं। जैसे जो ट्रेन है उसकी 2 पटरियां होती हैं, उसी तरह से पाप और पुण्य को अलग नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। घट सकता है, बढ़ सकता है। आप अच्छे काम करते हैं तो आपका पुण्य जो है भारी होगा पड़ला, और अगर आप गलत काम करते हैं तो आपका जो पाप है उसका पलड़ा भारी। बिल्कुल। देखिए, तराजू में 2 पलड़े होते हैं, मैंने अभी बताया जी। तो 2 पलड़े जो हैं तराजू के, पाप और पुण्य हैं जी। पाप तराजू के कौन से पलड़े को हम मानते हैं? जिसमें बाट रखते हैं हम जी, जिसमें बट्टा रखते हैं 5 किलो 10 किलो 11 15 किलो का, उसे हम पाप समझें, या जिसपे सामान रखा जाता है उसे पाप समझें? जिसपे हम बाट रखते हैं उसे हम पाप समझते हैं, और जिसपे कुछ नहीं रखा गया है, वो खाली है, उसमें अनाज भरा जा रहा है, बाट से ज्यादा जा रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है वो जी, तो उसे में हमारे हाथों में है कि उसे ऊपर करना है, नीचे करना है, ज्यादा डाल दो। बाट तो एक कंप्लीट 5 किलो का है जी, और उसमें तो हम 6 किलो डाल देंगे तो नीचे चला जाएगा जी, और उसमें कम भी कर देंगे तो कम हो जाएगा जी। तो इसीलिए हमारे हाथों में पाप और पुण्य है। उस पाप और पुण्य को बचा के ध्यान में रखें कि हमारे द्वारा पाप ना हो, पुण्य अधिक अधिक हो जी। जी बिल्कुल। देखिए, हमें पाप से तो बचना चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस करते रहते हैं, हमें जो जन्म दिया है प्रभु ने, वो जन्म इंसान का दिया, और इंसान को सर्वोपर प्रभु ने इसलिए ही रखा कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें, और जो दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है उस पे भी उनका साथ दें और उससे उन्हें बचाएं। लेकिन होता इसका उल्टा है। हम दूसरे जीवों को तो छोड़िए, हम अपने जो हम स्वयं प्राणी हैं, वो प्राणी भी जो है हम आपस में
एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, एक दूसरे से हम लोग द्वेष भावना रखते हैं। हम लोग जो हमारे अपने हैं, जो हमारे संबंधी हैं, जो हमारे परिवार है, जो हमारे निकटतम हैं, जो पड़ोसी हैं, हम लोग आजकल उनके साथ भी वैसे संबंध नहीं रख पाते जो संबंध हमें रखने चाहिए। और हम एक अलग ही दुनिया में हैं। हमारे फायदे के लिए, हमारा 1 रुपए के फायदे के लिए हम दूसरे का 100 रुपए का नुकसान करते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है दोस्तों, हमारा फायदा 1 रुपए का भी नहीं है, लेकिन सामने वाले का नुकसान पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी नुकसान में हमें खुशी मिलती है। इसलिए ये जो कृत्य है, ये जो हमारे द्वारा किया गया एक कर्म है, ये सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जब भी आप किसी का नुकसान करेंगे, ये इंसान तो जिसका आप नुकसान करने जा रहे हैं वो तो उससे नहीं बच सकता, अपने आप को नहीं बचा सकता। लेकिन एक कोई है जो आपका सारी चीजें देख रहा है, सारा लेखा जोखा रख रहा है, और समय आने पर सूद के सहित आपको उसका चुकता हिसाब भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, कोशिश करिए आप अपने संबंधियों से, अपने पड़ोसियों से, आप अपने अपनों से, और यहाँ तक कि इस दुनिया के हर एक प्राणी से आपके द्वारा कोई गलत काम ना हो, आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे, आपके द्वारा किसी का कोई नुकसान ना हो। ये सबसे बड़ा पुण्य है जी। लेकिन हम लोग ये सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन करते वही हैं जो हमें करना होता है। खैर देखिए, जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे कर्म में लिखा है, हमें वैसा ही करना ही पड़ेगा और वैसा ही भुगतना भी पड़ेगा। बहरहाल, हम आचार्य जी ने अभी एक डिस्कस किया था, ब्रह्मा जी ने वेद बनाए, तो आज सबसे अच्छा है कि हम आचार्य जी से वेदों पे ही बात कर लेते हैं। जी। आचार्य जी से जान लेते हैं कि वेद क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। जैसा कि मोटा मोटा मोस्टली हम लोग जानते ही हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा हम आचार्य जी से करेंगे। जी आचार्य जी। उससे पहले मैं अभी बताता हूँ आपको कि वेद के बारे में जो आपने प्रश्न किया, इसका उत्तर समुचित उत्तर मैं दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं कहूंगा कि जो अभी आप पाप और पुण्य की चर्चाएं चल रही थी जी, उस पे हम जाकर के पहले ये देखें कि लोगों की एक ऐसी धारणा बन गई है कि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि करहि करावहि भंजई सोई, उमा राम गति कहई न कोई। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह होता है कि हम बुरा करते हैं तो भी वो परमात्मा करवाता है, अच्छा करते हैं तो भी परमात्मा करवाता है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। परमात्मा करहि करावहि भंजई सोई, उमा राम गति कहई न कोई सोई, अर्थात मुझे स्वयं को परमात्मा अपने से, हमसे ज्यादा वह हमारे बारे में जानता है। जी बिल्कुल। और हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उससे बढ़िया कोई जान नहीं सकता। बिल्कुल। हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और हो जाता है कुछ। जी। लेकिन वो परमात्मा ही वही करता है जो हमारे लिए उचित होता है। जी। तो सदैव हमेशा व्यक्ति हमें को चाहिए कि भगवान का स्मरण करते हुए जो भी कार्य करे, तुम ही निवेदित भोजन करें। भोजन बनाना भी है तो भगवान का भाव बना करके भोजन बनाए कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, तो अच्छा बन पाएगा। तो भगवान को समर्पित करने का हमारा एक भाव होना चाहिए। जी। इस विषय में बहुत कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन परमात्मा सदैव हर एक क्षण हमारे आपके बीच में उपस्थित है। इसीलिए कहा गया है कण कण में भगवान है। किसी ने कहा कि भगवान ऐसा कोई कार्य है कि जो भगवान न कर पावे। भगवान वह भी कर सकता है जो हम आप कल्पना नहीं कर सकते। जी। क्षण मात्र में पृथ्वी का तहस नहस कर सकते हैं और क्षण मात्र में ही पृथ्वी को आबाद कर सकते हैं। जहां सुई का धागा न जा सके ना, वहां से परमात्मा पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को निकाल सकता है। जी। इसलिए परमात्मा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हमेशा हमें आपको चाहिए अपने मन और मस्तिष्क से सुंदर सुंदर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम आते हैं आपके वेद के बारे में। जी। ब्रह्मा जी ने एक वेद बनाया, उस वेद का वेद व्यास, उसका व्यास माने विस्तार करके बंटवारा कर देना, बड़ा करके बांट देना, तो वो वेद व्यास जी ने किया। वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना करी, 1 से 4 की रचना करी। उसमें
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद बने। जी। इनमें चार में चार उपवेद बने। अच्छा। कौन से वेद में क्या है यह हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद है जो कि ऋग्वेद। जी। और इसमें श्लोकों की अधिकता है, सभी देवी देवताओं की स्तुतियां हैं, सभी देवताओं के प्रार्थना है और प्रकृति का भी इसमें वर्णन है। और इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल मीन्स कह लीजिए कि 10 अध्याय हैं। अच्छा। और 1028 इसमें सूक्तियां हैं। अच्छा। यह ऋग्वेद के वर्णन है इसका। हाँ, मोटा मोटा कहें तो इसमें जितने भी हमारे आराध्य हैं, जो भी देवी देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हमें माध्यम बताया गया है। और ये जो सृष्टि है वो कितनी सुंदर प्रभु ने इसकी रचना की है जी, उसके बारे में वर्णन किया गया है। जी। और इसमें स्तुतियां भी हैं जी। और इनकी सूक्तियां हैं। और इसके जो उपवेद बने उससे स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में जाना जा सकता है। अर्थात मनुष्य प्रकृति में रहेगा तो प्राकृतिक चीजों से उसका उपचार हो सके, इसलिए इसमें चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी उसके उपवेद में बताया गया है। और दूसरा है यजुर्वेद, इसमें कर्मकांड है। अच्छा। शुक्ल यजुर्वेद भी कहते हैं इसे, कृष्ण यजुर्वेद भी कहते हैं। इसका दो भाग। यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद भी कहा गया है। जी, यजुर्वेद का 2 भाग हुआ, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद अपने उत्तरी भारत में ज्यादा पाया जाता है और ये दक्षिणी भारत में चले जाइए तो कृष्ण यजुर्वेद का वर्णन होता है। अच्छा। और वहाँ उसी कृष्ण यजुर्वेद से ही पूजा कराई जाती है। जैसे हमारे यहाँ, हम एक बार तमिलनाडु गए थे तो वहां हमने देखा कि हजारों की संख्या में कृष्ण यजुर्वेद का पाठ करने वाले अच्छा हमें मिले। वहाँ एक विद्यालय है, उसमें हमारे साथ में एक पढ़ने वाला एक बच्चा था, उसकी वहाँ नौकरी लग गई है दैव बस, तो कृष्ण यजुर्वेद को वो पढ़ाता है। तो वहाँ उनके माध्यम से मैं गया, उस विद्यालय में घूमा, देखा, समझा। तो जैसे हम आप अपने यहाँ सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए पंडित जी को बुलाते हैं, वैसे ही वहाँ कृष्ण यजुर्वेद का पाठ कराने के लिए ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में कृष्ण यजुर्वेद का पाठ करवाते हैं। अच्छा। हाँ, और यह 2 भागों में बटा, जिसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद भी कहा जाता है। और इसके उपवेद जो हैं युद्ध और शास्त्र की कला को भी सिखाते हैं। अच्छा। शुक्ल यजुर्वेद में युद्ध और शास्त्र की कला को भी अच्छे से वर्णन करा गया है इसमें। और तीसरा है सामवेद। सामवेद में संगीत का स्वरूप दिया गया है, ये गायन में है सामवेद। अच्छा। मंत्र को ही गा करके बोला जाता है। अच्छा। और इसमें थोड़ा सा विशेष विधान है जो कि समय अधिक लगता है, कम ही लोग पढ़ते हैं। एक हमारे यहाँ एक चेला आया है अभी, आशीष पांडे नाम है, वह सामवेद को पढ़ के आया है। अच्छा। जिस समय वो मंत्र को बोलने लगता है तो लगता है कि हाँ, एक दिन परमात्मा की कृपा रही तो बहुत जल्दी मैं यूजफुल पूजा में यहाँ उपस्थित उसे करूंगा। वह बच्चा बहुत ही मनमोहक है, सामने वाले को 2 मिनट में अपने गायन में या अपने वाद्य में, अपने बोलने में बस में कर लेता है। अद्भुत है। देखिए आचार्य जी, जिस पे ऊपर वाले की कृपा होती है, हाँ, जा पर कृपा करे सब कोई। जी। तो इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद, संगीत आदि, कला, नृत्य आदि को भी दर्शाता है, जो कि इसे सामवेद कहते हैं। इसी में पूरी सरगम समाहित हुई है, सारे गामा पाधा नीशा से लेकर के समस्त सरगम इसी में समा गया है, जिसे सामवेद कहते हैं। सामवेद। जी। और चौथा है अथर्ववेद, इसमें जादुई सूत्रों का भी वर्णन है। अच्छा। जादुई सूत्रों का भी वर्णन है और गृहस्थ आश्रम में हमें आपको कैसे रहना चाहिए, वह व्यवहारिक बातें भी इसमें पाई जाती हैं। और जीवन में
से संबंधित अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, यह सामवेद में मिले, अथर्ववेद में मिलेगा। और असाध्य से असाध्य जिन रोगों की कोई दवा नहीं है वह अथर्ववेद में मिलेगा आपको। अच्छा। जड़ी बूटियों के माध्यम से। अच्छा। इसके बारे में भी इसमें वर्णन है। और शांति, समृद्धि, और अथर्ववेद चौथा वेद होने के नाते ये चारों ऊपर के 3 वेदों का सारा गुण इसमें निचोड़ है। इसमें युद्ध करने की भी कला पाओगे आप, और इसमें शरीर में हुए रोगों के उपचार के बारे में भी आप पाएंगे। गृहस्थ आश्रम में दैनिक जीवन में जीने की सुख सुविधाएं कैसे व्यवस्थित की जाएं यह भी पाएंगे आप। और इसमें नियम भी है, मोहन भी है, सम्मोहन भी है, और वशीकरण भी है, और उच्चाटन भी है। अच्छा, मतलब अगर इसके उपवेद जो कहे गए हैं शिल्प वेद कहे गए हैं। अच्छा, शिल्प मतलब यह कह लीजिए कि किसी मकान को बनाना हो तो ये एक आर्किटेक्ट को हमें आपको पकड़ना पड़ता है। मिस्त्री तो बनाता है, मिस्त्री को कोई वैल्यू नहीं जी। आर्किटेक्ट एक नक्शे पे बना के दे देता है तो वो ले लेता है हमसे आपसे लाखों रुपए, और मिस्त्री सवेरे से शाम तक वो करनी वसूली चलाता रहता है, ईंट को तोड़ता रहता है, लगाता रहता है, उसकी दिहाड़ी 1000 रुपए। जी बिल्कुल जी। तो ये वेद का कमाल है कि वो आर्किटेक्ट इसको पढ़ के तब बैठा है जी। तो यह अथर्ववेद में है। इस प्रकार से 4 वेद और 4 उपवेद कहे गए हैं। उन चारों उपवेदों में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हमारे जीवन में कैसे चलें, इन्हीं को देखते हुए यह मिला कि वेद ही हमारा सर्वस्व है। वेद शास्त्र इत्यादि को कभी भी हमें आपको झुठलाना नहीं चाहिए। वेद का कभी भी हमें उपहास नहीं करना चाहिए। वेद अपने आप में परिपूर्ण है, साक्षात भगवान का स्वरूप है वेद। इसलिए हम वेद के बारे में कहने के लिए तो हजारों वर्षों से ऋषि मुनि इसके बारे में जानने के लिए लालायित रहे। पूरा जीवन उन्होंने अपना निछावर कर दिया इसी वेद पर, और उसी के अवधारणा को करते करते, उसी के पद चिन्हों पे चलते चलते, एक दूसरे के पद चिन्हों को चलते चलते कोई आगे बढ़ता है। ऋषि मुनि क्या करते हैं, जैसे पहले के समय में आपने सुना होगा पुराणों में कि फला ऋषि थे, 1000 वर्षों तक तपस्या किया हुआ। जी बिल्कुल। अब सोचिए, मानो कि आयु केवल 120 वर्ष निर्धारित की गई है हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार। 120 वर्ष से अत्यधिक मानव नहीं जीता। ये ब्रह्मा के द्वारा हमें प्रदत्त है, प्राप्त हुआ है जी। और 120 वर्ष हम जी ही सकते हैं तो वो ऋषि 1000 वर्ष कैसे जिए, इसके बारे में हमने कभी सोचा जी। जैसा कि आचार्य जी, मुझे जहां तक याद है, शायद जो रावण थे उन्होंने 10,000 साल तपस्या की थी। जी जी। तो वो कैसे जी, वो क्यों? जीता सनो जीता श्वासो, अपनी श्वास को जीत लेते हैं। अच्छा। हमें आपको वर्ष मिले नहीं है, दिन नहीं मिला है, महीना नहीं मिला है कि हमें 12 महीने जीना है, 12 साल जीना है, 1200 वर्ष जीना है। नहीं, हमें श्वास जो मिली है वह गिन के मिली है। हम उसी श्वास को संचित कर लेते हैं। ऋषि मुनि अपनी साधना में लग करके श्वास को रोक लेते हैं। वह सांस रुक गई तो ज्यादा दिन तक वो जिंदा रहे। अभी बीच में कोरोना आया, श्वास की ही तो कमी हुई, जो चले गए लोग जी जी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी सांस को पूरी कर लिया। दैव बस कह लीजिए, रोग बस कह लीजिए, प्रकृति का ही प्रकोप कह लीजिए, लेकिन था तो कुछ न कुछ जी। प्रकृति अपना बैलेंस हमेशा बनाती है जी। पृथ्वी पर हम आप मलमूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं, बारिश होती है, सारा कुछ धुलने के लिए हो जाता है जी। प्रकृति उसको धो करके एकदम समाप्त कर देती है, साफ कर देती है। जहाँ हम बीज नहीं डालने पहुँचते वहाँ प्रकृति, देखिए खेतों में हमने अपनी आंखों से देखा है, जिन खेतों में कभी हल नहीं चलता ना, तो उन खेतों में जो समय सीमा है, आषाढ़ के महीने में हल की जुताई हो जानी चाहिए खेतों की, नहीं हुई तो आषाढ़ समाप्त होते होते उसमें इतने पौधे जम जाएंगे, प्राकृतिक कोई बीज नहीं डालने जाता।
जी। घास फूस के पौधे अपने आप जम जाएंगे। और अगर उसकी जुताई हो गई समय पे उसमें बिया डाल दिया गया, तो जो बिया डाला जाएगा वही जमेगा, जी वो वाला नहीं जमेगा जो प्रकृति का है। जी। प्रकृति भी हमारे साथ होती है, हम प्रकृति से परे होते हैं, तभी हमारी परेशानियां खड़ी होती हैं। जी बिल्कुल, अगर हम प्रकृति से जुड़ाव रखेंगे तो प्रकृति अनुकूल होगी, और अगर हम प्रकृति के विपरीत जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप जिसके विपरीत जाओगे वो भी आपके विपरीत जाएगा। तो दोस्तों देखिए, दो चीज हैं जो हमें सीखनी है, समझनी है और कोशिश करनी चाहिए कि उस पर अमल करें। एक पहली चीज तो ये है, जैसा कि हम कहते रहते हैं, दूसरों को बुरा ना करें, भलाई में अपना जीवन लगाएं। और जो दूसरी चीज है वो है प्रकृति। प्रकृति के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये हम सब लोग जानते हैं, तो उस पर अमल भी करना चाहिए। प्रकृति को हमारे द्वारा कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण को हमारे द्वारा कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये कहावत है कि जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। आज नहीं तो कल दोस्तों, अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, हम लोग जो गलत चीजें हैं प्रकृति के साथ वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस होगा क्योंकि जो ये पूरा सिस्टम है, पूरा जो नेचर है, वो एक सिस्टम पे टिका हुआ है। सिस्टम में अगर आप जैसे कोई घर के पिलर पे घर खड़ा होता है और उसमें से अगर कुछ पिलरों को हम तोड़ दें तो वो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो नीचे गिर सकती है, गिर जाएगी। एक सब अगर उस समय टिकी भी रहेगी तो हल्का कभी उथल पुथल होगा तो वो गिरना उसका तय होता है। इसी तरह जो प्रकृति ने हमें चीजें दी हैं वो हमारे यूज के लिए दी हैं, वो हमें एक सीमित उनका मीडियम दिया है। जैसा आचार्य जी ने बताया, श्वास भी हमारी सीमित है, हमें काउंट करके मिली हुई हैं। तो ये सारी चीजें सीमित हैं और उसका जो दोहन है वो हमें बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी चीजों को वेस्ट करने से बचना चाहिए, चाहे वो खाना है, चाहे वो पानी है, चाहे वो दूसरा मिट्टी का कटाव है, पेड़ों का कटाव है, जो दूसरे पशु हैं, दूसरे जीव हैं, उनको इस दुनिया से मारना, भगाना, ये सारी चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए सबका अपना एक उद्देश्य होता है। जो चीज आपके लिए बेकार है वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही होती है, वो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं अच्छी चीजों को बनाने में सहयोग कर रही होती है। तो अनजाने में हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है कि उसका यूज क्या है, लेकिन प्रकृति ने कोई भी चीज अनायास नहीं बनाई है। भगवान ने कोई भी जो एक छोटे से छोटा जो बिंदु है वो ऐसे ही नहीं बनाया है, बहुत सोच समझ के विचार करने के बाद वो रचना की है। तो हम उस जीव का अहित नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु के द्वारा किए हुआ जो निर्माण है, प्रभु के द्वारा बनाई गई जो वस्तु है उसके साथ खिलवाड़, मतलब हम प्रभु की अवहेलना कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं, उसके साथ डायरेक्ट खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर आप प्रभु के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रभु भी जाहिर सी बात है आपके साथ खिलवाड़ करेंगे। और बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, कुछ जगह हमारा भुज है, हमारा केदारनाथ है, हमारा अभी लास्ट ईयर ये धराली है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर ये क्यों हुआ। दोस्तों, इनके पीछे हम और आप ही होते हैं। अनायास कहीं कोई चीज इतनी दोहन कर लेते हैं, किसी जगह पे हम लोग इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, किसी चीज से हम इतनी छेड़छाड़ कर देते हैं कि प्रकृति को बैलेंस करने के लिए वो अपना रौद्र रूप रखना पड़ता है। उसके बाद हम प्रभु को दोषारोपण करते हैं, प्रभु पे आक्षेप लगाते हैं, प्रभु को हम बोलते हैं कि हे प्रभु ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया, हे प्रभु ये क्या हुआ। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार प्रभु नहीं है दोस्तों, उसके लिए जिम्मेदार है हम और आप। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन चीजों से बचना चाहिए, जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि हम इन चीजों से बचें और जो प्रभु है या प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ ना करें और हम प्रभु में ध्यान लगाएं। अपने जो दैनिक रूटीन है, देखिए प्रभु में ध्यान लगाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपके जो अपने काम है, आपका जो अपना कर्म है, आप उसको छोड़ दें, आप सिर्फ प्रभु में ही ध्यान लगाएं। प्रभु कहते हैं कि आप, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आपको कर्म करना है। तो हमें अपना कर्म करते हुए प्रभु का ध्यान करना है। और कई बार हमारे जो विद्वान लोग हैं वो बताते भी हैं कि जो हमारा गृहस्थ आश्रम है उससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। तो हम अपनी गृहस्थ आश्रम को निभाते हुए, उसका निर्वाह करते हुए, सारी चीजों को करते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रभु का जब भी समय मिले गुणगान करें। अभी पीछे मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें कोई एक लेखिका थी, उन्होंने प्रभु का जो आजकल जो
जो इंडियंस हैं वो प्रभु के प्रति आसक्त हो रहे हैं, प्रभु से जुड़ रहे हैं, उनका खंडन किया। उनका कहना था कि ये जो कृत है वो एक प्रोपोगंडा है और बाहर की कंट्री से इसको किया जा रहा है जिससे कि हम अपने मार्ग से भटक जाएं, हम पूजा पाठ में लग जाएं, तो हम जो ये आगे बढ़ने की, मॉडर्न होने की जो रेस है उससे बाहर हो जाएं। तो इस तरह से मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था। तो दोस्तों देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं और ये चीज कहीं ना कहीं उनका जो खंडन है, उनके अपने विचार है, लेकिन इससे हमें एक चीज जरूर सोचनी है और हमें सोचना भी चाहिए कि खाली मॉडर्न होने से हम मॉडर्न नहीं हो जाते, क्योंकि अगर मॉडर्न होते हैं हम तो हमारी जड़ जो है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो जुड़ाव है, हमारी जो संस्कृति है, जो विरासत में हमें मिली है, हम उससे दूर हो जाएंगे और हम सिर्फ पूजा पाठ में ही लगे रहेंगे तो मॉडर्ननेस जो है, जो दुनिया आगे बढ़ रही है उससे पीछे हो जाएंगे। तो इसका सबसे बैलेंस जो तरीका है वो ये है कि आप अपने जिस फील्ड में भी आप निपुण हैं उसमें पारंगत हो, या जिस फील्ड में आपको निपुण होने की इच्छा है उसमें ज्यादा मेहनत लगा के आप काम करें, उसमें निपुण बने। उसके साथ साथ जब भी समय मिले, देखिए पूजा आराधना करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अलग से किसी समय की जरूरत होती है, 24 ही घंटे सबके लिए होते हैं। तो जब भी आपको समय मिले भगवान का नाम लेना है, आप नाम ले सकते हैं, आप सोते में भी नाम ले सकते हैं, आप जो आप काम कर रहे हैं उसमें करते हुए भी ले सकते हैं, आप खाना खाते समय ले सकते हैं। देखिए, नाम लेने का मतलब नहीं है कि आपको दुनिया को सुनाना है, दुनिया को बताना है कि आप पूजा कर रहे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भगवान का जाप कर रहे हैं। नाम लेने का मतलब है आप मन ही मन अगर किसी नाम का उच्चारण करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा होगा। आप दोनों काम साथ में कर पा रहे हैं, बैलेंसिंग कर पा रहे हैं। तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है, हमें मॉडर्न भी होना है और हमें अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहना है। अभी आचार्य जी ने एक चीज हमें बताया कि जो हमारा सबसे लास्ट वाले वेद की जो आचार्य जी ने बात की, आचार्य जी अथर्ववेद के बारे में जो आपने अभी बताया, उस वेद में हमारी जो जिंदगी है उससे जुड़ी हुई सारी चीजों की बात की गई है। चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई लड़ाई है, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट में निपुण होना है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है, या ओवरऑल जो भी हमारे गृहस्थ आश्रम से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। और उसमें दोनों तरीके, यानी कैसे वो चीज हो सकती है और उसका उपचार कैसे हो सकता है, बिल्कुल दोनों चीजों के बारे में विस्तृत बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, प्रभु जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे प्रभु हैं, वो ये नहीं चाहेंगे, जैसे हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो अपने होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, हर एक माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा आगे निकले, उसका बच्चा आगे जाए और जिस मुकाम तक वो नहीं पहुंच पाए उनकी आने वाली पीढ़ी उस मुकाम से आगे जाए। तो दोस्तों वैसे ही प्रभु तो हमारे बड़ों के भी, हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी गलत रास्ते पे जाएं, हम पिछड़ जाएं, हम जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, हम उसको भूल जाएं। तो हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। हमें दोस्तों आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना है। जिस तरह से जब हम कोई पतंग उड़ाते हैं दोस्तों, जब तक उस पतंग की डोर आपके हाथ में होती है तब तक उस पतंग को आप कितनी भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, लेकिन जब एक बार उसकी डोर कट जाती है तो उस पे आपका कोई भी प्रभाव नहीं रह जाता और वो धीरे धीरे पतंग नीचे आने लगती है, उसका पतन होने लगता है। उसी तरह से अगर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति की डोर है, जब तक आप उससे जुड़े रहेंगे तब तक आपका उत्थान होगा। जब भी आप उस पतंग रूपी डोर यानी संस्कृति की डोर को भूल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, तो आपका जो पतन है वो धीरे धीरे होना स्वाभाविक है और जरूर होगा। इसलिए हम उस पतंग से जुड़े रहना है, हमें और आपको, और आप हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी बताना है कि हम उस पतंग की डोर को, अपना जो सनातन है, अपनी जो संस्कृति है, अपना जो धर्म है, उससे जुड़े रहें। उसी के साथ हमारा उद्धार होगा। इसी के साथ हम आचार्य जी से जान लेते हैं आज का कोई अच्छा सा उपाय, और फिर हम लोग समय की सीमा को देखते हुए एक बार विदा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आचार्य जी से जान लेंगे। जी आचार्य जी, आज का उपाय।
आज का उपाय यह है भैया कि जो पीछे मैंने कर्ज मुक्ति के लिए उपाय एक बताया था जी और वह उपाय तुलसी महारानी के लिए बताया था। जी आज का उपाय जो है हनुमान जी की सेवा। हाँ हाँ आज शनिवार है। जो 7 बार पाठ करे कोई छूट ही बंद महासुख हुई। जी हनुमान चालीसा में लिखा गया है। जी जिस प्रकार का भी आपका कोई कष्ट हो उसको ध्यान में रख करके हनुमान जी महाराज को सबसे प्रिय चीज है जो है पान। 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 अच्छा। हनुमान जी को मीठा पान लगा करके जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति हो प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद एक मीठा पान उनको अर्पण करें शनिवार और मंगलवार को और उनसे अपनी समस्त मनोकामना कहें। हनुमान जी के को की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है कि हनुमान जी कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। जी हनुमान जी महाराज से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम नहीं हो पाएगा जी। लेकिन बस उनको एक श्राप ऋषियों का रहा कि एक समय था कि सूर्य भगवान को ही वो निगल गए थे तो ऋषियों के देवताओं की प्रार्थना करने पर उन्होंने निकाला था। जी तो ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जाओ तुम अपनी शक्ति का विस्मरण हो जाएगा। जब सूर्य को उन्होंने निकाल दिया तो सूर्य जी ने कहा कि विस्मरण तो हो जाएगा लेकिन कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम उस कार्य को करने में सामर्थ्यवान रहोगे। तो ऐसा आशीर्वाद भी मिला था। तो हनुमान जी महाराज को आप अपनी परेशानियों को अपने ये भी नहीं मैं कह रहा हूं कि केवल परेशानी ही जा करके हनुमान जी को बताओ जी। अपना सुख भी बताओ हनुमान जी को। देवन काज करे देवताओं के बड़े बड़े कार्य किए हैं हनुमान जी महाराज जी। तो हनुमान जी महाराज को जाओ सबसे पहले प्रणाम करो। प्रणाम करके अपने जो सुख है आनंद है वह बताओ उसके बाद परेशानियों को बताओ। जी अगर केवल परेशानियां ही परेशानियां हम रोते रहेंगे तो हनुमान जी भी महाराज सोचेंगे कि यार ये तो हमेशा परेशानी ही परेशानी बताता है अपना सुख तो कभी बताता ही नहीं और हमने इसका सुख तो बहुत किया। जी तो इसलिए पहले सुख बताओ उसके बाद बताओ कि प्रभु यह काम और रुक गया है थोड़ी सी सहायता कर दे तो बड़ा आनंद आ जाएगा। जी तो ऐसा अपना दुख दरिद्रता भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनको एक मीठा पान लगवा के ले जाएं और हनुमान जी महाराज को अर्पित करें अपनी समस्या का समाधान पाएं। यह सबसे विशेष उपाय है। शनिवार और मंगलवार को ही यह करना है। अच्छा। रोज नहीं करना है शनिवार और मंगलवार को ताकि यह भी सोच के चलिए कि आप शनिवार को एक मुखभूषण की व्यवस्था बना रहे हैं हनुमान जी महाराज को पान की। तो हनुमान जी महाराज ताकि यह सोचते रहे कि अगला शनिवार आने वाला है उसका कार्य निपटा दो फिर पान मिलेगा। यह भी पान मैंने आपको कभी एक दिन बताया था कि देवलोक में पान नहीं है। जी। देवलोक में दही नहीं है। जी। देवलोक से देवता पृथ्वी पर आते हैं तो दही और पान को ही पाने के लिए आते हैं। और अन्यत्र चीजें तो बहुत सारी मिल जाती हैं वहां लेकिन ये 2 चीजें पृथ्वी पर हैं। नागवेली पृथ्वी पर है और कामधेनु का दूध है वहां दूध उबाला नहीं जाएगा तो दही नहीं बनेगी। इसलिए वो पृथ्वी पर आते हैं कि दूध का दही बनाया जाता है पृथ्वी पर ही। तो इसलिए वो आते हैं। उनको पान बड़ा प्रिय है। पान चढ़ाएं शनिवार को या मंगलवार को। अगले मंगलवार तक परमात्मा की कृपा से आपके कार्य में प्रगति रहेगी। पहला उपाय मैंने आपको यह बता दिया। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से पिछले हफ्ते जो गत शनिवार हुआ उस शनिवार को एक शनि अमावस्या थी शनि जयंती भी थी। एक पूजन करवाया यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से बुकिंग हुई थी उनकी। नाम तो मुझे आज याद नहीं है लेकिन उनका पूजन मैंने करवाया। बहुत ही आनंदित हुई वो। पूरा परिवार बड़ा आनंद से उस पूजा को संपन्न किया। बड़े प्रसन्न रहे। और अगली पूजा यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से 6 जून को प्रारंभ होगी जिसे सतचंडी कहते हैं। और वह पूजा प्रयागराज में हंडिया तहसील में धनुपुर ब्लॉक से और हरिपुर मर्रो नामक गांव में एक रामचंद्र मिश्र करके हैं उनके नाम
उनके घर पूजा की व्यवस्था बनी है। वह पूजा 9 ब्राह्मणों के द्वारा 7 दिन में संपन्न कराई जाएगी। श्री दुर्गा सप्तशती के 108 पाठ होंगे और वेदी पूजन इत्यादि अनेक प्रकार के समस्त देवी देवताओं का आवाहन और पूजन किया जाएगा। नित्य प्रति हवनात्मक एक दुर्गा सप्तशती से हवन भी कराया जाएगा रोज। वहां से हम लाइव तो यूजफुल पूजा ऐप पे आ नहीं सकते क्योंकि वहां नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या सारा सिस्टम जाना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन छोटे छोटे वीडियो क्लिप मैं वहां से बना करके भेजूंगा और जो कि यूजफुल पूजा ऐप पे वह डलेगा, वह पूजा भी आप लोग देख सकते हैं। और आने वाले समय में हम आशा करेंगे कि जो भी यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से अपने घर में पूजा का आयोजन करेगा उसके यहाँ यह व्यवस्था बनाई जाएगी कि उत्तम से उत्तम व्यवस्था दी जाए। पूजा की सामग्री की किट और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पूजन संपन्न कराया जाएगा। यह पूजा जो सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन है उसके यज्ञाचार्य आचार्य वेदमणि तिवारी ही आपके रहेंगे जो आपके समक्ष में हैं। और उस यज्ञ में 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक नित्य प्रत की एक छोटी छोटी वीडियो मैं बना के अपलोड करवाऊंगा। धन्यवाद। दोस्तों देखिए, आचार्य जी ने अभी सारी चीजें आपको बताई और सबसे अच्छी जो चीज है जो हमारे एपिसोड में रहता है कि हम लोग आचार्य जी से उस दिन का जो उपाय है वो जानने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे उपायों से हमारी जो जिंदगी है वो खुशहाल हो। तो आज जो आचार्य जी ने हमें उपाय बताया है बहुत सरल सा और सुंदर सा और छोटा सा उपाय है कि मंगल और शनिवार के दिन, जो कि दोनों दिन समर्पित हैं हमारे महावीर बजरंगी के लिए, हनुमान जी के लिए, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम लोग मीठा पान ले सकते हैं और उन पे चढ़ा सकते हैं। दोस्तों हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो मंगल और शनिवार होता है उसमें ज़्यादातर लोग लड्डू या बूंदी प्रभु को अर्पण करते हैं। तो उसके साथ साथ अगर हम चाहें तो पान भी अर्पण कर सकते हैं और उसके सिवा खाली पान भी प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। और वो जो पान है आप अगर रेगुलर अर्पण करते हैं तो जैसा कि आपकी रेगुलरिटी होगी तो प्रभु को भी होगा कि मेरा एक भक्त आएगा, मेरा एक दास आएगा जो मेरे लिए लेके आएगा पान, तो क्यों ना मैं उसका इंतजार करूं। जिस तरह से आपको बेसब्री से इंतजार रहता है मंगल और शनिवार का प्रभु से मिलने का, उसी तरह से प्रभु भी करेंगे आपका इंतजार। तो क्यों ना हम प्रभु के चरणों में समर्पित हों और प्रभु को याद दिलाएं कि हाँ प्रभु मैं आपका दास हूँ, मेरे पर आपको कृपा करनी है, इस दुनिया पे आपको कृपा करनी है, मेरा ध्यान रखना है और दुनिया का भी ध्यान रखना है। तो प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, प्रभु का अपना स्मरण याद रखने के लिए आप मीठा पान प्रभु को अर्पित कर सकते हैं, मीठा पान प्रभु को खिला सकते हैं। आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि जहाँ आप पूजा कर रहे हैं उस मंदिर में, उस प्रतिमा पे आप ही पान चढ़ाने वाले इकलौते हों जिससे प्रभु आपको और भी ज्यादा स्मरण रखेंगे। तो दोस्तों यह बहुत छोटा सा और सुंदर सा उपाय है, इस उपाय को करते हैं। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि कोई भी ऐसा कार्य है नहीं जो बजरंगबली के लिए असंभव हो, जिसको वो ना कर पाए। तो आपका कोई कार्य है जो आपके लिए असंभव है उसको डाल दीजिए आप हनुमान जी के ऊपर और फिर आप उन पे सब कुछ अपना छोड़ के आप फ्री हो जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो करने वाले प्रभु ही हैं। जब तक उनकी दया नहीं होगी, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा तो कठिनाइयां रहेंगी। लेकिन एक बार उनकी जो नजर है, उनकी जो दृष्टि है वो आप पे पड़ गई तो दोस्तों कोई भी दुनिया का ऐसा कार्य नहीं है जो प्रभु से नहीं होगा या जो आप उनके आशीर्वाद से आपसे नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम नए नए जो उपाय हैं वो आचार्य जी से जानते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सब्जेक्ट, नए पॉइंट्स के साथ। अगर आपके पास है कोई सजेशन, आपके पास है कोई अपना एक्सपीरियंस जिसको आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों वो हमारे नंबर पर, जो स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे हैं, हमारा ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर या फिर जो वेबसाइट है
या जो दूसरे सोशल मीडिया के जो भी यहाँ पे मीडियम्स हैं, जो भी साधन है, उन पे आप हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। आपकी जो चीज़ है आप चाहते हैं उसको प्राइवेट रख के भी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस जो धर्म की जागरूकता में आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा साथ दीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक राधे राधे। जय श्री राधे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि एक मेरा प्रश्न होगा जी अगले एपिसोड के लिए, जी बुधवार के लिए, कि क्रोध आना जरूरी है कि नहीं। जी इसका उत्तर आप लोग मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। क्रोध जरूरी है कि नहीं, क्रोध आए कि न आए, अगर आता है तो वह क्रोध क्या करता है, या इस क्रोध से, शरीर से, हमारी आत्मा से, हमारी बुद्धि से क्रोध का कुछ लेना देना है कि नहीं, यह हमारा प्रश्न होगा। इसके बारे में आप लोग लिख करके मुझे दें। अगली बार जब हम यहाँ बैठेंगे बुधवार को, तब मैं इस पे आपके प्रश्न उत्तरों को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं स्वयं उत्तर दूंगा आपको। दोस्तों, आज देखिए जो आचार्य विशेष प्रश्न मेरा डला है। दोस्तों देखो, आचार्य जी ने आज जो लास्ट बॉल है उस पे एक छक्का सिक्सर मारने की कोशिश की है और हमसे पूछा है एक सवाल। तो अगर हम जानते हैं इसका जवाब, क्रोध आना जरूरी है या क्रोध आना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में आपके मन में जो भी उथल पुथल है, जो भी आप जानते हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं। और आचार्य जी से जैसा कि हम पूछते हैं, तो उनके द्वारा पूछे गए आंसर को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बताएं, और लास्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आचार्य जी से ही हम गलत होगा तो जानने की कोशिश कर लेंगे। जैसा कि बुधवार को हम लोग ये, क्योंकि हमारे पास मेरा यह प्रश्न इसलिए आया कि हमारे पास बहुत सारे लोग यजमान आते हैं जी, उनकी पत्नी आती है तो कहती है कि हमारे पति बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं। पति आता है तो कहता है मेरे पत्नी बहुत ज्यादा क्रोध करती है। बेटे के बारे में पूछते हैं, बेटा बड़ा क्रोध करता है। तो इसीलिए मैंने जो प्रश्न का उत्तर सोच रखा है, मैं उसको समझता हूँ। आज समाज में जो है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपकी भी जागरूकता को जानना चाहता हूँ कि इतना दिनों से हमें आप सुन रहे हैं या और अन्यत्र लोगों को सुने होंगे, तो सब क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, मैं क्या कहूंगा, तीनों का कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। बिल्कुल। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें क्रोध के बारे में आंसर भी आने लगे हैं, और एक अभी आया है कि क्रोध नहीं आना चाहिए। ये हमें हमारे ऑडियंस ने भेजा है अभी कि क्रोध नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। और दोस्तों, ये जो झड़ी है, ये जो क्रम है, वो रुकना नहीं चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट हैं हमें मिलने चाहिए। अगले वाले डिबेट में हम ज्यादा से ज्यादा कमेंट लेकर आचार्य जी से डिस्कस करेंगे। आपकी इस पे क्या राय है, आप जरूर लिखें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। राधे राधे। जय श्री राधे।